परम सत्कायो गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, जब डेरे में भंडारे चलते हैं जी, तो देश का ऐसा कोई कोना नहीं होता जी जहाँ से संगत डेरे ना पहुँचती हो जी। वैसे तो संगत की सुविधा के लिए बाबा जी ने पूरे देश भर में बहुत सारे बड़े और मेजर सत्संग घर बनवा रखे हैं जी, जिससे कि उन सत्संग घर के आसपास रहने वाली संगत को अपने शहर से इतनी दूर डेरे तक ना आना पड़े जी। लेकिन फिर भी बहुत सारी संगत ऐसी है जी जिनसे मेरी बात भी होती है। उन सब का कहना है कि हमें डेरे जाकर ही सुकून मिलता है और वो कहीं से भी डेरे पहुंच जाते हैं जी। जिनके पास फ्लाइट का बजट होता है वो फ्लाइट से पहुंचते हैं जी, और बहुत सारी संगत ट्रेन का सहारा लेती है जी। भोपाल में एक प्राइवेट कंपनी में काम करने वाली एक लड़की और उसका परिवार शुरू से ही सत्संगी रहे हैं जी। लड़की के परिवार में इसकी मम्मी और छोटा भाई है जी। लड़की के पिता का देहांत बहुत पहले हो गया था जी। लड़की की नानी शुरू से ही सत्संगी थी, और जिस वजह से नानी के सत्संगी होने का प्रभाव लड़की के माँ बाप पर भी पड़ा, और लड़की की माँ ने भी नामदान ले लिया। और जब घर का पूरा माहौल सत्संगी हो तो बच्चों पर भी उसका असर ज़रूर पड़ता है जी। लड़की का छोटा भाई अभी स्कूल की पढ़ाई कर रहा है, लेकिन उसने अपने सेंटर में ट्रैफिक की सेवा ले रखी है जी, और हर रविवार को सुबह 6 बजे ही सेंटर में पहुंच जाता है जी, और 8 बजे तक लड़की अपनी मम्मी के साथ अपनी स्कूटी से पहुंचती है जी। जब पूरा परिवार सत्संगी हो और पूरे परिवार को अपने सद्गुरु पर पूरा और अटूट विश्वास हो, तो ऐसे परिवार की संभाल सद्गुरु करते हैं जी। लड़की की नौकरी से इनके घर का बहुत अच्छा गुजर बसर हो जाता है जी। डेरे में भंडारे पर जाने के लिए इस परिवार ने प्लान बनाया, और लड़की ने ट्रेन की 3 टिकट ऑनलाइन बुक कर दी। लेकिन शायद बाबा जी को इस बार कुछ और ही मंजूर था जी। जाने से 3 दिन पहले लड़की की मम्मी की तबीयत थोड़ी खराब हो गई। उनके पैर की एक नस दब गई, जिस वजह से उनका चलना बड़ा ही मुश्किल हो रहा था जी। सात संगत जी, इसमें भी बाबा जी की कोई मौज होगी। बाबा जी लड़की की मम्मी को शायद बुलाना ही नहीं चाहते थे, तो ना चलने की वजह से लड़की ने कहा कि मम्मी, आप और भाई घर पर ही रुक जाओ, मैं अकेली ही डेरे हो आऊंगी। लड़की की मम्मी कहने लगी कि बेटा, बहुत लंबा सफ़र है और तू एकदम अकेली कैसे जाएगी। तो लड़की कहने लगी कि मैं अकेली कहाँ हूँ, बाबा जी मुझे भोपाल स्टेशन से लेने आएंगे और डेरे तक छोड़ देंगे। ये सुनकर लड़की की माँ मुस्कुरा पड़ी और कहने लगी कि बेटा, वो सब तो ठीक है, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुझे बाबा जी पर इतना विश्वास है, लेकिन फिर भी हमें खुद भी तो देख संभल कर कदम बढ़ाने हैं। लड़की कहने लगी कि मम्मी, आप बिल्कुल चिंता ना करो, एक बार अकेली जाऊंगी तभी तो आगे भी जा पाऊंगी, इसीलिए आप मेरी चिंता ना करो, मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगी। तो लड़की की मम्मी ने लड़की को अकेले जाने के लिए अलाउ कर दिया, और मन में बाबा जी से अरदास कर दी कि बाबा जी, आपकी बेटी आपके पास आ रही है, अपने आप संभाल लेना। अब 3 दिन के बाद
लड़की भोपाल के स्टेशन पर पहुंच गई और उस समय शाम के 5 बजे हुए थे। लड़की ट्रेन का इंतज़ार करने लगी और तभी एक सरदार जी ने आकर लड़की से उसी ट्रेन के बारे में पूछा। तो लड़की ने उन्हें बता दिया कि 10 से 12 मिनट में ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आने वाली है। इसके बाद सरदार जी ने लड़की से और बात करनी चाही, लेकिन लड़की ने इग्नोर कर दिया, क्योंकि ये सबको सिखाया जाता है कि सफ़र में अजनबी लोगों से ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए। तो लड़की ने सरदार जी की बात को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और अपनी जगह पर बैठकर ट्रेन का इंतज़ार करने लगी। कुछ देर में ट्रेन आई और लड़की उसमें चढ़ गई और अपनी सीट पर बैठ गई। ट्रेन अंदर से लगभग खाली थी और लड़की ने स्लीपर कोच में बुकिंग कराई हुई थी। अपना सामान ठीक से रखने के बाद लड़की अपनी सीट पर बैठ गई और अपना मोबाइल चलाने लगी। ट्रेन अपनी रफ्तार से बढ़ती जा रही थी। लड़की ने नोटिस किया था कि जब वो भोपाल स्टेशन पर ट्रेन की वेट कर रही थी तो उस समय उसी कोच में लड़की के पीछे एक सरदार जी भी ट्रेन में चढ़े थे और ये वही सरदार जी थे जो लड़की को स्टेशन पर मिले थे और वो सरदार जी उसी कोच में कहीं बैठ गए थे। अब रात के लगभग 9 बज चुके थे। एक स्टेशन पर ट्रेन रुकी और लड़की वाले कोच में 3 बदमाश किस्म के लड़के चढ़ गए और वो पूरे कोच में इधर उधर घूमने लगे। जब उनकी नज़र अकेली लड़की पर पड़ी तो वो तीनों बदमाश लड़की के सामने खाली पड़ी सीट पर बैठ गए और लड़की के साथ बदतमीजी करने लगे। आसपास 1-2 सवारियां और बैठी थी। जब उन्होंने बदमाश लड़कों को ऐसा करने से मना किया तो बदमाश लड़कों ने उनके साथ झगड़ा करना शुरू कर दिया और कहने लगे, तुम अपने काम से काम रखो, नहीं तो चाकू मार देंगे। ये सुनकर दूसरी सवारियां चुपचाप बैठ गई। किसी ने भी इतनी भी हिम्मत नहीं की कि पुलिस को फ़ोन ही कर दे। जब लड़कों की बदतमीजी बढ़ गई तो लड़की ने अपने मोबाइल से महिला हेल्पलाइन को फ़ोन मिलाया। तो ये देखकर लड़कों ने उसके हाथ से मोबाइल छीन लिया और ऑफ कर दिया। जब वहाँ शोर हुआ तो वही सरदार जी जो भोपाल से चढ़े थे वो वहाँ आ गए और उन्होंने तीनों लड़कों को धमकाया। लेकिन लड़के 3 थे और उनके पास चाकू भी था, तो वो सरदार जी के साथ लड़ने लगे। सरदार जी वहाँ से साइड हो गए और सरदार जी ने महिला हेल्पलाइन में फ़ोन कर दिया और सारी जानकारी दे दी। सरदार जी ने कोच नंबर, सीट नंबर सब बता दिया। इसके बाद पुलिस उसी समय हरकत में आ गई और अगले स्टेशन पर जैसे ही ट्रेन रुकी उसी समय पुलिस की एक बड़ी टीम ने ट्रेन के उसी कोच को सब तरफ से घेर लिया और पुलिस की एक बड़ी टीम कोच में दाखिल हुई और पुलिस को देखते ही बदमाश लड़के घबरा गए। पुलिस वालों ने और बाकी सवारियों ने पहले तो उन लड़कों की पिटाई की और उसके बाद पुलिस उन्हें अपने साथ ले गई। और जब लड़की को पता चला कि उन्हीं सरदार जी ने पुलिस को फ़ोन किया जो मुझे भोपाल स्टेशन पर मिले थे, तो लड़की उनके पास गई और भोपाल स्टेशन पर उन्हें इग्नोर करने के लिए माफ़ी मांगने लगी। सरदार जी कहने लगी कि बेटा, तू माफ़ी क्यों मांगती है? मुझे तो खुशी हुई कि तूने एक अजनबी से बात नहीं की,
ये तो एक बहुत अच्छी आदत है। इसके बाद लड़की ने सरदार जी से पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो? तो सरदार जी कहने लगे कि मैं डेरे जा रहा हूँ, वहाँ मैं एक सेवादार हूँ। लड़की ने जब सुना कि सरदार जी डेरे से जुड़े हुए हैं तो लड़की खुश हो गई। लड़की ने पूछा कि क्या आप भोपाल में रहते हो? तो सरदार जी ने बताया कि वो डेरे में ही रहते हैं। ये सुनकर लड़की ने पूछा कि फिर आप भोपाल किससे मिलने आए थे? तो सरदार जी कहने लगे कि मुझे तो हुक्म हुआ था, भोपाल में कोई सेवा करनी थी, इसीलिए मैं यहाँ आ गया। उस समय तो लड़की को समझ नहीं आया कि सरदार जी क्या कहना चाह रहे हैं। लेकिन जब ट्रेन डेरे के स्टेशन पर पहुंच गई और उसके बाद सब वहां उतर गए तो लड़की के मन में आया कि भोपाल सेंटर में तो कोई सेवा नहीं चल ही नहीं रही। फिर सरदार जी कौन सी सेवा करने के लिए भोपाल सेंटर में आए थे? लड़की ने सरदार जी को स्टेशन पर ढूंढना शुरू किया, लेकिन वहां सरदार जी कहीं नहीं थे। लड़की ने सारी बात अपनी मम्मी को बताई। लड़की की बात सुनकर पहले तो माँ घबरा गई। फिर लड़की की माँ ने बताया कि बेटा, सरदार जी जिस सेवा की बात कर रहे थे वो तो तेरी संभाल करने की सेवा के बारे में बता रहे थे, लेकिन तू समझ ही ना सकी। ये सुनकर लड़की हैरान हो गई और रोने लगी कि बाबा जी खुद किसी और के रूप में मेरे पास बैठे रहे और मैं उन्हें पहचान भी ना सकी। लड़की ने बाबा जी का बहुत बहुत शुक्रिया किया और खुशी खुशी डेरे में चली गई। साथ संगत जी, इस वीडियो से हमें एक तो ये बात समझ आई कि बाबा जी अपनी संगत के साथ हमेशा होते हैं जी। संगत की संभाल करने के लिए बाबा जी किसी न किसी रूप में पहुंच जाते हैं जी। और दूसरी बात, महिलाओं को सीख लेनी चाहिए कि अगर कभी अकेले सफ़र करना पड़े तो अपनी लाइव लोकेशन अपने घर, अपने सगे संबंधियों को भेजकर ही सफ़र शुरू करें जी। और सरकार ने 4 डिजिट का एक नंबर 1091 महिलाओं की सुरक्षा के लिए जारी कर रखा है जी। उस नंबर को आप अपने मोबाइल में इमरजेंसी नंबरों में सेव करके रखिए जी। कोई भी इमरजेंसी होने पर इस नंबर को डायल करें जी। पुलिस उसी समय एक्शन लेती है जी। खुद की सुरक्षा भी करें और अगर आपके सामने ऐसा कुछ हो रहा है तो दूसरों की मदद भी ज़रूर करें जी। अगर हम अपने सामने क्राइम होता देखकर भी पुलिस को फ़ोन नहीं करेंगे तो अगली बारी हमारी होगी जी। मालिक भी हमारी मदद करने तभी आएगा जब हम खुद थोड़ी बहुत कोशिश करेंगे जी। साथ संगत जी, इस घटना से हमें एक चीज़ और भी समझने की ज़रूरत है जी कि अगर हम सोच कर बैठ जाएं कि हम तो लापरवाही से ही कदम बढ़ाएंगे, आगे बाबा जी अपने आप संभाल लेंगे, तो हमें ऐसी सोच नहीं रखनी है जी। विश्वास अपनी जगह है और संभाल कर कदम बढ़ाना अपनी जगह है। संगत जी, बाबा जी कहते हैं, तुम एक कदम सही और ढंग से बढ़ाओ, मैं 10 कदम तुम्हारी तरफ बढ़ाऊंगा। साथ संगत जी, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ जी। और अगर आप भी सद्गुरु पर विश्वास से भरी ऐसी किसी घटना के बारे में जानते हो जी और हमें बताना चाहते हो जी, तो आप बड़ी खुशी से फेसबुक पर बता सकते हो जी। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है जी। कमेंट में राधा स्वामी लिखना ना भूलिए जी। और संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस चैनल का एक हिस्सा ज़रूर बने जी।
गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी।